जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी बिहार में अभी चर्चा में सबसे ज्यादा यही चल रहे हैं। बीपीएससी भाई साहब, आपको भी पता होगा। तो इसमें अब की बार क्या किया है, ओटीआर का नया नियम जो है लागू किया गया है बीपीएससी के द्वारा। ओटीआर नए सिरे से होना है। चाहे आप इससे पहले किसी भी एग्जाम का 69 का किए थे, 17 का किए थे, 71वीं बीपीएससी, या अब से आप बीपीएससी का जो भी परीक्षा देंगे, यही ओटीआर आपको करना पड़ेगा। ओटीआर के माध्यम से ही करेंगे। इसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है। ओटीआर बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी पूर्वक करना है। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोग गलती कर रहे हैं। गलती करेंगे फिर आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो लिख दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप सही से भरिएगा, तभी फॉर्म अनलॉक होगा। कोई भी वैकेंसी आएगी तो आप उसको भरिएगा। तो ऐसे में जरूरी है ओटीआर को सही तरीके से भरना। लेकिन बहुत सारे लोगों की गलती हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है एक नोटिस बिहार एसएससी के द्वारा कि अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान, तो ओटीआर में जो है सुधार के लिए अपडेट आया है। इसके बारे में आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग का गलती हुआ है देख लीजिए, और जो लोग नहीं भरे हैं तो सही से भरिएगा। गलती होगा मामला, फिर आपको पछताना पड़ेगा, आप परेशान होंगे। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने कहा है अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान ईमेल, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्रोफाइल में त्रुटि संबंधित अनेक शिकायत आयोग को संज्ञान में लिया है, आयोग को प्राप्त हुई है। और फिर से प्रोफाइल सुधार करने का अवसर जो है प्रदान किया जाएगा। ऐसा बीपीएससी ने छात्र हित में निर्णय लिया है। बहुत अच्छा निर्णय है, मैं सम्मान करता हूँ बीपीएससी के इस निर्णय का। यह संशोधन अब देखिए स्पष्ट किया जाता है, यह संशोधन केवल प्रोफाइल स्तर पर ही किया जा सकता है। ओटीआर विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन की अनुमति नहीं मिलेगी आपको। अतः ध्यान पूर्वक सही सूचना भरे। मैं बार बार आप लोगों को कहते रहता हूँ। अब क्या करना है आपको, तो जो लोग गलती किए हैं ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। लेकिन फिर कोनो डाउट रहेगा कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र कीजिएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अनलॉक प्रोफाइल विकल्प पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल में आवश्यक सुधार कर सकते हैं। जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कीजिएगा, तो वहां पे आपको अनलॉक प्रोफाइल का ऑप्शन दे दिया गया है। वहां पे जा करके जो गलती हुई है आप उसको सुधार लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, आगे से सही से फॉर्म भरिएगा और सुधार भी कीजिएगा तो बिल्कुल सही से कीजिएगा। सही सही इंफॉर्मेशन भरिएगा। उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर प्रविष्टियों में त्रुटि यदि कोई हो तो अपना प्रोफाइल में अनलॉक करते हुए सभी सूचनाएं को बहुत सही से अपडेट कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन भरने की पूरी प्रक्रिया से पूर्व अपनी प्रोफाइल की जानकारी पुनः जांच ले और आवश्यकता अनुसार सुधार कर ले। एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने लिखा है नोट में, किसी भी विज्ञापन के अंतर्गत फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि प्रोफाइल में भरे गए सभी विवरण सही है। आवेदन में किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। और इस पूर्व में प्रकाशित विज्ञापनों में आवेदन भरने संबंधी निर्देश जिसे इस हद तक संशोधित समझा जाए। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जिनका ओटीआर जो है गलत हो चुका है। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ने जो ओटीआर की नई प्रक्रिया शुरू की है इस वर्ष से, आप लोग देख लीजिए जिनका भी ओटीआर गलत हुआ है, इसके थ्रू आप क्या करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड आप अपना लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है। प्रोफाइल में अनलॉक प्रोफाइल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जो गलती है वहां पे आप सुधार कर सकते हैं। जो छोटी मोटी आपकी गलतियां हैं आगे से सुधार नहीं होगा। आयोग ने ये मौका दिया है। तो इसीलिए जो भी लोग, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था जब मैं शॉर्ट्स बनाया था, आप लोग जाइए और अभी बीपीएससी ने ये लिंक एक्टिव कर दिया है। आप लोग अपनी गलतियों को सुधारिए। बीपीएससी ने वापस से आपको मौका दिया है। और ओटीआर बहुत सेंसिटिव मामला है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम मतलब एक ही टाइम होगा। खास करके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाला डिटेल है, आपका एनसीएल है, जाति आवासीय जो भी आप भर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा। क्योंकि आप अब वहां पे फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डायरेक्ट ओपन नहीं होगा। मान के चलिए आपने इंटर साइंस से किया है, फिर आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, तो सारा डिटेल प्रॉपर भरिएगा। मान के चलिए कोई वैकेंसी आई जिसमें कह रहा है कि आप साइंस से ग्रेजुएशन है यानी कि फिजिक्स से, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओटीआर में आप गलती करके केमिस्ट्री बैठे हैं तो वहां पे वो लिख देगा कि आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपके डिटेल से मैच करता है। चेक का ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है कि वो आप इस पे चेक वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक चेक कर लेगा आपके डाटाबेस से बीपीएससी
ऑटोमेटिक मैच करेगा और फिर आपको नीचे में लिखेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो ऐसे में अगर आप जानकारी गलत देंगे तो फिर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जरूरी है साथियों कि सभी इंफॉर्मेशन सही सही भरे, जिससे गलती भी हो गया है वापस से आप सुधार लीजिए। आई होप इन सारी जानकारी को आप समझे होंगे। कोई डाउट रह गया होगा कमेंट सेक्शन में अपना डाउट में कर सकते हैं, या हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। विशेष खास बातचीत के लिए हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम फेसबुक पेज का लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइए ताकि आप अपने आप को अपडेट रख पाए, हमेशा वहां पे कुछ न कुछ आपको नया मिलता रहेगा। तो आई होप इन सारी चीजों को आप समझे होंगे। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में ऐसे किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार सभी को।